ओके, एक्सरसाइज 10.4 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रॉब्लम में अभी लिखा गया है, तो पहले हम उसे ही करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में है प्रूव दैट टेंजेंट्स drawn at ends of a diameter of a circle are parallel। मुझे प्रूव करना है कि टेंजेंट जो ड्रॉ होती हैं एट द एंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। किसी भी सर्कल के दोनों तरफ अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी जाएं तो आपको प्रूव करना है कि वो पैरेलल है। और इसी की एक स्टेटमेंट और भी लिख रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में है और इसी का स्टेटमेंट चेंज होके कई बार ऐसे भी आ जाता है, तो वो भी ध्यान रखना। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ, इसका अपोजिट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ टू, अब इसका अपोजिट है ये, और में नहीं है, अपोजिट, टू पैरेलल टेंजेंट्स to a circle is a diameter of circle। अब उल्टा बोल रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन, फोर्थ तो आपका एनसीईआरटी में है और दूसरा मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। या तो क्वेश्चन ऐसा होगा, ये कह रहा है कि डायामीटर के दोनों एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं प्रूव करो वो पैरेलल। दूसरा कह रहा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, अगर उसके ज्वाइन कर दिए जाएं, दो पैरेलल टेंजेंट दी हुई हैं, अगर उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक लाइन सेगमेंट से मीट कराया जाए तो वो टेंजेंट जो आपकी लाइन होगी वो डायामीटर ही होगी और कोई लाइन नहीं बनेगी। तो अब हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया फोर्थ का और ये सेकंड, दो क्वेश्चन बन गए। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेकर चल रहे हैं कि टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ अ डायामीटर, तो लेट दिस इज अ सर्कल, ये ओ पॉइंट हो गया, ए बी इज डायामीटर। प्रूव करना है ए से पास करने वाली लाइन टेंजेंट एक्स वाई और बी से पास करने वाली एक्स डैश वाई डैश। तो गिवन क्या लेंगे, गिवन ए बी इज डायामीटर ऑफ सर्कल, ए बी एक सर्कल का डायामीटर है। टू प्रूव क्या करना है, अच्छा ए बी डायमीटर है और ये भी गिवन में ले लीजिए बेटा, पहले टू प्रूफ बाद में लिखेंगे। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन में किसने बोला ना टू टेंजेंट ड्रॉन, तो ये भी ले लीजिए। लेट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स at points of contact A and B respectively। हमने मान लिया ए और बी पॉइंट पर दो टेंजेंट्स हैं। टू प्रूफ में क्या करना चाहते हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई क्या है, पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। और अगर हमारी ये चीज आ जाए तो क्या टर्म लेंगे, अगर इस टाइप से आ जाए तो प्रूफ लिखिए, सिंपल सा प्रूफ है, देखिए। सिंस xy is tangent to the circle at point A and OA is radius। OA क्या है, रेडियस।
So therefore angle OAX is 90 degree. एंगल OAX क्या होगा? 90 डिग्री। और आप इसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? BAX भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। BAX भी यही सेम एंगल है। फर्स्ट। सेकंड, सिंस x dash y dash is tangent to circle at point B and OB is radius, therefore angle OBY dash ले लो, OBY dash कह दो या ABY dash is also 90 डिग्री। एक लेना है, वैसे दोनों 90 होते हैं, ये दोनों भी 90 है और वो दोनों भी 90 है, बट हमने क्या ले लिया? OBY dash is equal to ABY dash is equal to 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, दोनों एंगल्स ले लिए 90 के। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो ये ट्रावर्सल का काम करेगी और हम कहेंगे कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे। नाउ सिंस AB is a diameter which intersects XY and X dash Y dash at A and B, so क्या बन जाएगा? So एंगल BAX and angle BABY dash are इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इंटीरियर भी होंगे, अपोजिट एंगल्स भी होंगे, इन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स भी नाम दे सकते हैं। एक ट्रावर्सल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, बट BAX इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू ABY डैश। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। सो पेयर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स is equal and AB is traversal। AB अगर कट कर रही हो दो लाइंस को, हम ये पढ़ते थे, अगर दो लाइंस को एक ट्रावर्सल कट कर रही है और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल है, तो ये दो लाइंस L और M क्या होती हैं? पैरेलल। ये हमने 9th क्लास में किया था। तो अब यहाँ पर देयरफॉर क्या आ जाएगा? XY is parallel to X dash Y dash, hence proved कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी? पैरेलल। ये तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। अब मैंने आपको अपोजिट स्टेटमेंट लिखवाई है। अपोजिट स्टेटमेंट के क्या है? फोर्थ के सेकंड पार्ट में अब उल्टा गिवन है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स। अब एक सर्कल गिवन है और हमें दे दिया गया ये दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं। एक टेंजेंट XY ले ली, दूसरी X डैश Y डैश ले ली। टेंजेंट्स पैरेलल है और दो इनके कांटेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से हो गया OA और एक हो गया OB। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दिस इज AB इज अ डायमीटर। AB अगर एक कोड है और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है, कोई भी कोड अगर सेंटर से पास करती है तो वो डायमीटर होती है, अदरवाइज क्या होगा? वो सिंपल एक कोड बन के रह जाएगी। तो इट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो पहले हम गिवन में क्या गिवन है? XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle at point A and B respectively। पहले तो हमने ये मान लिया कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, फिर हमने क्या लिया? टू प्रूव। अब उल्टा हो गया, AB इज डायमीटर। अब आपने तो गुड क्वेश्चन पूछा है, जिसने भी पूछा फोर्थ, इससे मुझे अपोजिट क्वेश्चन ध्यान आ गया तो मैंने आपको ये भी करा दिया। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि अगर डायामीटर गिवन था
पेयर पैरेलल टेंजेंट्स लेना था। अब यहाँ पर क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स दी हुई है, प्रूव करना है AB इज अ डायामीटर। अब AB को डायामीटर प्रूव करना है। प्रूफ में क्या लेंगे, ड्रा OC कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ड्रा OC पैरेलल टू XY, XY के पैरेलल ले लो। नाउ सिंस OC is parallel to XY, therefore अगर OC XY के पैरेलल है तो एंगल्स क्या होंगे, अगर मैं एंगल्स का नाम लूं तो एंगल XAO एंड एंगल COA, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स थे आपके पहले वाले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपोजिट एंगल्स हो गई ये और ये, तो अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल XAO प्लस एंगल COA, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों पेयर क्या बनेगा, अगर OA रेडियस है, स्ट्रेट लाइन है, और ये इसके OC इसके पैरेलल हो चुकी है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये पेयर लीनियर का बन गया। तो व्हाट इज एंगल COA इज 180 माइनस एंगल OAX, एंगल XAO, और एंगल XAO क्या होगा, अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो एंगल इज 90 डिग्री, बिकॉज एंगल XAO is equal to 90 degree because OA is perpendicular to XY, एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, तो एंगल क्या आ गया आपका ये 90 डिग्री, तो एंगल COA is equal to 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल COB भी 90 प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भी पेयर बनाएंगे, यहाँ भी 90 है, तो सिमिलरली एंगल COB is also 90 डिग्री। नाउ एडिंग करें तो एंगल COA प्लस एंगल COB इज 90 प्लस 90 180, मुझे यही तो प्रूव करना है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो अब क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये पूरा 180 हो गया तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू O विच इज सेंटर, जो कि क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर AB इज diameter of circle। AB is diameter of circle, AB क्या आ जाएगा, diameter of circle आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 10.4 का जो क्वेश्चन पूछा था उसी का एक अपोजिट पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। एक्स्ट्रा में एक देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन at the prove that tangents drawn at the ends of a chord of a circle make equal angle क्या कहना चाह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड, अगर कोई टेंजेंट कोड के एंड पर ड्रॉ कर दी जाए तो वो इक्वल एंगल्स बनाती है। क्या कहने का मतलब है, सपोज ये एक सर्कल है बेटा, यहाँ आपका एक पॉइंट P हो गया, मैंने दोनों से टेंजेंट ले ली PA PB। अब ये बोल रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड,
Tangents drawn at the ends of a chord of a circle make equal angles with chord. तो अगर इस chord को मिला दिया जाए, आपको प्रूव करना है PAB एंड PBA ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो गिवन में क्या आएगा, AB is chord of circle from whose end points tangents are drawn। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी हैं दो, जो कि इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P, जो एक दूसरे को P पॉइंट पे कट करती हैं। टू प्रूव मुझे क्या करना है, PAB इज इक्वल टू PBA। ठीक है, कोड के साथ जो एंगल बनाती है ना दोनों टेंजेंट, वो इक्वल होते हैं। छोटा सा प्रूफ है, क्या लिखेंगे प्रूफ में, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। सर्कल से जो ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती हैं इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। सो PA किसके बराबर होगा, PB के। और अगर PA PB के बराबर है तो इन ट्रायंगल PAB PA इज इक्वल टू PB इंप्लाइज PA के सामने PB आ गया तो अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा, PA के सामने वाला एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB। हम करते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट पेयर्स भी इक्वल्स मिलेंगे। तो PBA इज इक्वल टू PBA PAB, हेंस प्रूव्ड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इन फिगर if AB is equal to AC, prove that BE is equal to EC। AB अगर AC के इक्वल है तो BE को EC के इक्वल करके दिखाओ। फिगर क्या गिवन है वो देखिए, ABC, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज D, E और F। गिवन क्या है, पूरी AB AC के इक्वल है, प्रूव करो BE EC के इक्वल होगा। मतलब ये पॉइंट्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो टू प्रूफ तो लिखा ही हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या है, AB इज इक्वल टू AC तो था ही, बट अगर ध्यान से देखिए ABC तीनों क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो ABC आर एक्सटीरियर पॉइंट्स टू द सर्कल फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जहां से टेंजेंट निकल रही हैं। तो अगर A से काम करें तो AD AF के इक्वल फर्स्ट, सेकंड क्या लेंगे, BD BE के, थर्ड क्या लोगे, CE CF के इक्वल। तीनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखें तो ABC ट्रायंगल में आपकी टर्म्स क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल गिवन था, AB इज इक्वल टू AC। सेम टर्म दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रीजन लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग AD on both sides। Subtracting AD on both sides
और अगर आप AD को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका AB माइनस AD इज इक्वल टू AC माइनस AD किसके इक्वल था? जितना AD है उतना AF है, तो AC माइनस AF लिख दूं। अब देखिए पूरे AC में से अगर AF चला जाए तो क्या बचेगा? CF। तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी? और AB में से AD चला जाए तो BD इज इक्वल टू CF। दिस इम्प्लाइज BE इज इक्वल टू CE। ये कहाँ से आया? यूजिंग 2 and 3, क्योंकि BD मैंने CF के बराबर प्रूव कर दिया। BD CF के बराबर है। अब BD तो BE के बराबर था और CF CE के बराबर था, तो BE EC इक्वल आ जाएंगे। BE इज इक्वल टू CE, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।